Namaskar everyone and welcome to another episode with Sanju Dil se. I know it's been long. I was stuck somewhere, but now I am back with my thoughts flowing in air. तो क्या हुआ? मैं स्टक थी तो आप भी स्टक हो क्या कहीं पे? अपने विचारों में, सिचुएशन में, लोगों में, एनवायरनमेंट में, मे बी आपकी तबीयत में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टकअप है। लेकिन इसमें से निकलने की हिम्मत कौन देगा आपको? कौन देगा? आप खुद ही तो अपने लिए डिसाइड करोगे ना। कोई दूसरा तो आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। यूं ही कट जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। आज मैं इस विषय में बात करने वाली हूँ। कितनों की ये जितने भी मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं वो हर एज ग्रुप के होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मिडिल एज होंगे, उससे ऊपर होंगे, या फिर बच्चे भी होंगे। बच्चों को तो हरी है अपनी लाइफ सेट करने के लिए, और होना भी चाहिए। दे शुड बी इन हरी। उनके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए सोचने का। एक बार सोचा, किया, आगे बढ़े। और लेकिन जो कहते हैं ना, एक बार जो लोग सेटल हो जाते हैं उसके बाद भी वो अपने उसी काम में लगे रहते हैं, बिना ये सोचे कि वो अपने लिए कुछ टाइम ले रहे हैं कि नहीं। अरे हम लोग यहाँ सब लोग लिमिटेड टाइम के लिए हैं। आप में से और मेरे में से कोई भी एक भी चीज को एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए ना, उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या बेटर है? टू बी हैप्पी इन द सिचुएशन जिसमें हम हैं। और वो कैसे हम हैप्पी हो सकते हैं? जब हम अपनी खुशियाँ अपने साथ वालों के साथ शेयर करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसके लिए भी प्रतिक्रिया नहीं देते कि अरे आज हम इतना खुश हैं, तो भाई देखो तो हमने क्या क्या अचीव कर लिया। और अगर हम दुखी हैं तो ऐसा भी नहीं कि हम रो रो के सबको बता रहे हैं कि देखो आज तो हम कितने दुखी हैं। अगर दोनों सिचुएशन में आप बैलेंस माइंड से चलते हैं तो ये सफ़र तो धीरे धीरे कट ही जाएगा। और सफ़र को क्या करना है? सिर्फ काटना है कि जी के जाना है? भाई जीने के लिए आए हैं तो जिए। और जिएंगे कैसे? क्या आपको हर परिस्थिति में ऐसा लगेगा कि लोग आपको आके बोलेंगे अरे शाबाश शाबाश, क्या बढ़िया काम किया, वाह? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी खुशियों में आपको खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, और आपके दुख में आपको अपना हौसला खुद बुलंद रखना पड़ेगा। क्योंकि हम अपनी जर्नी के लिए आए हैं। और आप अपनी जर्नी के लिए जब जब लोग ब्लेम करते हैं ना कि अरे आपके कारण ऐसा हो गया, आपके कारण ऐसा हो गया, आपके कारण मैं कहती हूँ दे आर द मोस्ट वर्थलेस यूजलेस पीपल ऑन दिस अर्थ, जो दूसरों को कहते हैं कि ये तुम्हारे कारण हुआ। अरे तुमने क्यों नहीं कट से अपनी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? आपने अच्छा किया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप बुरा कर रहे हो तो भी तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा तो इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। सबको अपनी लाइफ खुद सेट करनी पड़ेगी। और हम किसी के भी भाग्य के विधाता नहीं है। इनफैक्ट हम लोग अपनी भी डेस्टिनी नहीं लिख सकते। लेकिन ईश्वर हमें हर बार एक सिचुएशन में पर्चा भेजते हैं। कहते हैं ना, एक एग्जामिनेशन पेपर होता है। अगर आप उस पेपर को अच्छे से लिखते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि इस सिचुएशन में हमें बड़ा नुकसान होने वाला है, अगर हमने सही का साथ दिया या हमने सही बात करी, तो वी विल लूज सम पीपल। तो अब ये सिचुएशन आपको आपके पास आई है ईश्वर के द्वारा। आप अपनी बुद्धि से उसको बैलेंस करके चल सकते हो। आप अपनी बुद्धि से एक तरफ पक्षपात करके चल सकते हो। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो, मगर आप अपना कर्मा खुद लिख रहे हो। जब भी आप कुछ भी अपना करते हैं ना, तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि आपका पाथ राइट होना चाहिए। दूसरा, आप कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों का दिल दुखे, जिनके दूसरों की लाइफ स्पॉइल हो, या कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आप ट्रैप हो। आप अपनी लाइफ के लिए सफिशिएंट टाइम रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम को करिए, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन एक एक साथ में जीते जाइए। आपको मालूम नहीं है कि हम आज सोच रहे हैं कि हम अब 20 साल तक काम कर लेंगे, उसके बाद तो देखिए कैसे हम अपनी लाइफ को सेट करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज इस टॉपिक में बोलने के लिए मैंने बहुत सारी लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, और मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत स्ट्रगल करी है, एंड देन दे हैव रीच्ड टू द हाइट्स, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। एंड देन जैसे फ्लाइट क्रैश होता है ना, वो भी हुआ है। ऐसा जिनके आप बोलोगे ना, एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, आप नाम लीजिए और उनकी उपलब्धियां देखिए, उनका सब कुछ देखिए। कुछ लोगों को छोड़ के जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अच्छा काम करते चल रहे हैं ना, वो तो आज भी उसी सिचुएशन में है। लेकिन आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आज हम इतने ऊपर हैं तो हम डाउन नहीं आएंगे, या हम इतने डाउन हैं तो हम ऊपर नहीं आए। गरीब अमीर बनेगा, अमीर गरीब बनेगा, स्वस्थ बीमार होगा, बीमार भी स्वस्थ होगा। अब
जिनसे आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो आगे जाके सुधर जाएंगे, जिनसे सुधरे हैं वो बिगड़ जाएंगे। ये सफर है जो चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मगर क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको करने की जरूरत है? आप वही करिए जो सही है। मत करिए गलत चीजें। अपना हार्ड वर्क से करिए, अपने पैसों को संभाल के रखिए, सही जगह खर्च करिए, गरीबों की मदद करिए, हर चीज वही करिए। और हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस दुनिया में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जबकि जबकि आपके पास कोई बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपकी बात को निष्पक्षता से सुन सके, आपको डांट सके, आपको सही तरह से गाइड कर सके, आपकी केयर कर सके। और दूसरा, उससे भी ऊपर एक गुरु जी का होना भी आपके जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि जब पूरी दुनिया के लोग धोखा दे देंगे ना, तो वही एक शक्ति है जो आपको इतनी शक्ति देगी कि एक क्या ऐसे 10-20 करोड़ भी आ जाए ना, तो आप आगे ऐसे बढ़ोगे जैसे एक लॉयन वर्क करता है ना, वैसा। क्योंकि आप थोड़ी ना किसी के बल पे आए हो यहाँ पर, आप खुद की जिंदगी जीने के लिए आए हो। और उससे भी ऊपर हमारे ईश्वर। आप मैं कहती हूँ आप कोई भी काम करिए, लेकिन फुल टाइम आपका दिमाग सिर्फ ईश्वर के चिंतन में ही रहना चाहिए। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि आपके दुश्मन भी आपकी बुराई करे ना, तो अकेले में सोचे कि यार गलत बोल दिया, यार गलत कर दिया। तो ऐसा बनने के लिए बहुत सारे कष्ट भुगतने पड़ेंगे, उनके लिए आप तैयार रहिए। और डरिए मत, क्योंकि ये जीवन आपका है, इसको आपको अपने अनुसार चलाना है और आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसी कौन सी चीज है? अरे, मिडिल मैन और जो छोटे बच्चे, वो क्या सोच सकते हैं भाई हमारी सैलरी इतनी हो जाए, हमारे पास कार हो जाए, बंगला हो जाए, बीवी हो जाए, एक बच्चा हो जाए। बुजुर्ग इंसान क्या सोचता है? हमारे सारे बच्चे यूनाइटेड रहें, स्वस्थ परिवार हो, एक हेल्दी वेल्दी फैमिली रहे। एक पॉलिटिशियन क्या सोचता है कि अरे यार, आज तो मेरी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन मुझे सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपने उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट किया हो और उसको आपने उसके लिए कार्य किया हो। तो जब भी आप सोचते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि मुझे ये काम करना है तो आज से मैं 20 साल बाद ये काम करूंगा। अरे कर लो ना। आज आपका घूमने का मन है, आज आपको टूर करने का मन है, आज आपको विदेश जाने का मन है, आज आपको कुछ भी करने का मन है, आप आज करिए। मगर ऑन द कॉस्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, नॉट लाइक वेस्टिंग मनी कि आप गए, आज मेरा तो होटल में खाने का मन है, फिर कल भी मेरा होटल में खाने का मन है, फिर मेरा परसों भी होटल में खाने का मन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको एक फॉर्मेट से चलना होगा लाइफ में कि इस तरह से चलना है। लेकिन आप प्लान करिए, मगर उसके अंदर एक छोटा सा क्लॉज रखिए। जब आप पॉलिसी लेते हैं या बॉन्ड्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो नीचे आपको देखा है, आपने हमेशा एक क्लॉजेस रहते हैं कि दे आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। सेम वे योर प्लान्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज डोंट गेट disheartened if things are not working for you. They are surely going to work if you are working hard. तो सब कुछ होगा। और ये सफर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कटेगा। आपको मालूम नहीं है आपकी इंटरवल की बाद की लाइफ में क्या लिखा है, आपके इंटरवल के पहले की लाइफ में क्या लिखा है। लेकिन हाँ, अपने दिमाग को हर तरह से तैयार रखिए कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, जितने समय के लिए भी मैं यहाँ हूँ, अपनी मर्जी से, अपने कंडीशंस पे, अपनी राइटियसनेस के साथ जीऊंगा। और बाकी जो आपके साथ आए तो बढ़िया, जो रास्ते में छूट जाए और भी बढ़िया। कहते हैं ना, सफर में सामान कम होगा, तो ऑफ कोर्स जर्नी अच्छी ही होगी। हम सब यहाँ जाने के लिए आए हैं, पर कुछ लोग जाने से पहले चले जाते हैं। कोशिश करिए कि आपके जो परिचित लोग हैं या जो जिनसे आपके बहुत सुंदर संबंध है, जिनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, डोंट लेट देम गो, प्लीज होल्ड देम टाइटली। बट जब आपके बस की नहीं हो, जस्ट ओपन योर हैंड्स and let them fly away. If they are yours, they will come back. Otherwise, relax, be at peace. You are not here forever. See how many times I have spoken this sentence again and again and again. Why do I need to repeat this sentence? Every time it should be fixed in your mind that we are here for limited period of time, and don't ever say that ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। अच्छा या बुरा, दोनों कंडीशन में आपको खुद को नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। तो अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किसी सिचुएशन में घबरा से जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट फिटिंग वेल इनटू दिस सिचुएशन। सो इफ यू आर अनकंफर्टेबल इन
with any of the situation, you have a free will to leave that place, leave that situation, and take little time. Don't be in hurry to fix things. Eventually, everything will fall on place. क्योंकि जब आप अपने भगवान की निगाह में होते हो ना, तो आपको लोगों की निगाहों की ज़्यादा परवाह होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको सच बताऊं, जो भी इंसान आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, वो आपकी हर चीज़ में अच्छा देख लेंगे, और जो आपके अंदर बुराई ढूंढते हैं ना, वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे। तो आप अपना काम अपने हिसाब से करिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो मैं एकदम परफेक्टली बोल रही हूँ। नो, आई हैव टाइम्स व्हेन आई क्राई, 2-2 3-3 दिन आई एम अपसेट विद थिंग्स, बट व्हेन आई कम बैक विद न्यू एनर्जी, बिकॉज आई नो कि दिस इज टेस्टिंग टाइम, दिस सिचुएशन विल चेंज, लेट एवरीथिंग चेंज। और जैसे सिचुएशन चेंज होती है ना, और जैसे ही आपको क्लियर पिक्चर दिखती है ना, या लोगों के भी ठीक ठीक रूप दिखते हैं ना, इट गिव्स हर्ट, बट वो हर्ट अच्छा है ना, इसमें बुराई क्या है? इल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूमिनेशन सब में रहने से तो बेटर है रियलिटीज में रहिए। और आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिन लोगों से आपका मैच नहीं होता, या जिन लोगों से आपकी नहीं बनती है, तो जब भी आप मंदिर जाएं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए दुआएं मांगे, तो आपका टू हार्ट उनके लिए भी दुआएं मांग सकता है क्या? क्या आप उनको ब्लेस कर सकते हो क्या, जिनको आप जानते भी नहीं हो? क्या आप उन सड़क चलते लोगों की मदद कर सकते हो क्या, जो आपको कुछ लगते भी नहीं है ना? आप आप क्या अपनी बुद्धि को फीड करते हैं ना, वो ही आप बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां नहीं करते, आप गलती करते हैं, लेकिन आप 90%, 80%, 70% अच्छे रहने की कोशिश करिए। 10, 20, 30% तो ऑब्वियसली हो गई ना। भगवान राम को नहीं छोड़ा तो फिर हम कौन सी चीज़ है, और हमें कोई क्यों छोड़ेगा? छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर हमको छोड़ देंगे तो फिर हम अच्छे कैसे बनेंगे? सब आपकी जय जयकार करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी पता नहीं चलेंगी। तो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करिए, और यूं ही कट जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माई व्यूअर्स, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल द डिलेज। And before closing this video, I would like to give special thanks to my father, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तू वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। और फिर कैमराज लाइट्स ऑन हो जाती है, फिर जो मेरा मन आता है मैं बोलती रहती हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्राची, माय फ्रेंड, जिसको मैंने इतना, कभी मैं उससे मिली नहीं हूँ, मगर वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। प्लस वन मोर, सोनाली, उसका बुटीक है। जब मैं गई तो उसने सारी बातें छोड़कर मुझे ये बोला कि वो काम छोड़ के मेरे वीडियोस देखती थी, एंड शी स्पेंड लाइक हाफ एन आवर एक्सप्लेनिंग मी कि भाई तुम बनाओ। तो नाउ आई एम बैक, एंड आई होप आप वही प्यार मुझे फिर वापस देंगे, और अगर कोई गलती हो तो माफ करिए। धन्यवाद।